अब चीन ने भारत को लेकर ऐसी जानकारी दी है कि जो ट्रंप को भी तगड़ा जवाब है। खबर है कि भारत पहले जितना सामान चीन को बेचता था अब उससे ज्यादा भेजने लगा है। यह दावा खुद भारत में चीन के राजदूत ने किया। टैरिफ लागू होने से कुछ घंटे पहले ही चीन ने यह बताया कि नई दिल्ली से बीजिंग को होने वाले निर्यात में अप्रैल और जुलाई तिमाही में 20% की वृद्धि हुई है। जहाँ तक है अमेरिका के टैरिफ की बात, उन्होंने जाहिर सी बात है लगा रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो इंडिया भी जाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जहाँ तक देखते हैं रिस्पॉन्ड कर सकता है वो करेगा। जहाँ पे उसे समझ लगेगी कि अब नहीं मामला चल रहे तो हो सकता है वो किसी आपस में नेगोशिएशन पे आ जाए, या किसी और वजह से गवर्नमेंट के अंदर इतना दम नहीं है कि वो अमेरिका को जवाब दे सके, तो फिर ये होता है। अदरवाइज आपने देख लिया कि किस तरह से भारत ने जवाब दिया, और उसके बाद ना तो उनके कोई उन्होंने वर्ल्ड बैंक जाना है, ना उन्होंने IMF जाना है, ना कोई इस तरह का काम है कि उन्हें फंड चाहिए अमेरिका से कि वो डरें। तो इस वक्त मेरा ख्याल है ये पूरे रीजन के लिए अच्छा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। अगर भारत इस तरह से अमेरिका को जवाब देगा तो उनको फिर बाकी कंट्रीज इवन पाकिस्तान के साथ। दूत ने बताया कि इस साल अप्रैल जुलाई के बीच चीन को निर्यात होने वाले भारत के सामान में 20% की तेजी आई है। इससे 5.76 अरब डॉलर पहुंच गया। पेट्रोलियम 2 गुना बढ़कर 883 मिलियन डॉलर और इलेक्ट्रॉनिक सामान 202.7% बढ़कर 521 मिलियन डॉलर हो गया है। वहीं कृषि प्रोडक्ट के निर्यात में भी तेजी आई है। इनमें चावल में 1383.3% की तेजी आई है और बार बार सारी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे साथ तो सब खड़े हैं, भारत के साथ कोई भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या वाकई में ऐसा है कि सारी दुनिया इस वक्त हमारे साथ है और भारत इस वक्त तन्हा रह गया है? भारत अगर तन्हा रह गया है तो अमेरिका ने वो जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको क्यों उन्होंने कहा कि ये लश्कर की प्रॉपर्टी। दोस्तों, भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाने के पश्चात 24 घंटे में भारत का रिएक्शन आया है और भारत ने अपना सारा माल जो कि अमेरिका जाने वाला था उसको चीन की तरफ मोड़ दिया है। और चीन से अप्रैल से लगाकर जुलाई यानी जो 3 महीने बीते हैं अभी पिछले, उसमें हमारा एक्सपोर्ट 20% बढ़ा है। और इसको लेकर चीन ने जब एक डाटा शो किया तो अमेरिका वालों के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि ट्रंप को लगता था कि हम अपना मार्केट भारत के लिए बंद करेंगे तो कोई भारत का माल नहीं खरीदेगा। पर अमेरिका की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तुम्हारे टैरिफ से भारत को ही मौका मिल गया है अपने आप को मजबूत बनाने का, क्योंकि चीन से जैसे हमारे संबंध अच्छे होंगे, वो कभी कभी हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, तो हमारा एक्सपोर्ट जब चीन को बढ़ेगा तो भारत की ही इसमें लाभ होने वाली है और सबसे बड़ा धचका लगेगा अमेरिका को। और अमेरिका जब चाहता है कि भारत US रिलेशन बर्बाद हो जाए। दूत ने बताया कि इस साल अप्रैल जुलाई के बीच चीन को निर्यात होने वाले भारत के सामान में 20% की तेजी आई है। इससे 5.76 अरब डॉलर पहुंच गया। पेट्रोलियम 2 गुना बढ़कर 883 मिलियन डॉलर और इलेक्ट्रॉनिक सामान 202.7% बढ़कर 521 मिलियन डॉलर हो गया है। वहीं कृषि प्रोडक्ट के निर्यात में भी तेजी आई है। इनमें चावल में 1383.3% की तेजी आई है और ऑयल वाले बीज में 1791.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ तनाव ज्यादा ही बढ़ गया था। साथ ही व्यापारिक रिश्तों में भी दूरी आ गई थी। हालांकि कुछ समय बाद चीजें सामान्य होने शुरू हो गई। तो वहीं ट्रंप टैरिफ की तल्खी के बीच PM मोदी चीन का दौरा करने वाले हैं। PM मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत भारत चीन व्यापारिक समीकरणों को और नया मोड़ दे सकती है। कहा जा रहा है कि यहाँ भारत चीन बड़ी रणनीति बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंटली हो गया है और ये कभी भी बात नहीं करेंगे। और जहां तक उनकी पब्लिक का नुकसान है तो वो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कभी कभी। जैसे कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। तो शायद वो यही सोच रहे हैं मोदी जी कि अगर अभी फौरी तौर पे बात कर ली तो शायद भारत का नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन अगर थोड़ा ट्रम्प को ये समझ आ जाए कि भारत को एक तरह से बहुत छोटी कंट्री या उस तरह से ना लें कि जी ठीक है एशिया में है क्या कर लेंगे और इस किस्म की चीजें, जो क्योंकि अमेरिका की आदत है वो हर एक को चाहता है कि उसके अंडर है। पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो ईरान के साथ आप पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते, सैंक्शंस लगी हुई है, ये है वो है, तो उस पर पाकिस्तान रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ भारत काम कर रहा है
सैंक्शन वैक्शन किसी की परवाह नहीं कर रहे। तो सर वो अपनी अपनी जगह पे हर एक की एक पोजीशन होती है। अगर कोई कमजोर है इकोनॉमी वाइज या किसी और वजह से, गवर्नमेंट के अंदर इतना दम नहीं है कि वो अमेरिका को जवाब दे सके, तो फिर ये होता है। अदरवाइज आपने देख लिया कि किस तरह से भारत ने जवाब दिया, और उसके बाद ना तो उनके कोई, उन्होंने वर्ल्ड बैंक जाना है, ना उन्होंने IMF जाना है, ना कोई इस तरह का काम है कि उन्हें फंड चाहिए अमेरिका से कि वो डरें। तो इस वक्त मेरा ख्याल है ये पूरे रीजन के लिए अच्छा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। अगर भारत इस तरह से अमेरिका को जवाब देगा तो उनको फिर बाकी कंट्रीज, इवन पाकिस्तान के साथ भी उनको लगेगा कि पता नहीं कब पाकिस्तान वाले भी गले पड़ जाएं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका के साथ ये होना ही चाहिए था। नहीं तो भारत को चाहिए ना इस सिलसिले में खित्ते को जोड़े मैडम। वो बड़ा मुल्क है, उनको तो जोड़ना चाहिए। अगर वो चाइना के साथ अपने मामला ठीक कर सकता है तो वो साउथ एशिया में भी सबके साथ ठीक कर सकता है। लेकिन भारत इसमें वो समझता है कि अगर पाकिस्तान के साथ मामला ठीक हो गए तो फिर बाकी उनके इंटरनल मामला सही नहीं होंगे। नहीं 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 सर, इंटरनली भी तो पाकिस्तान सियासत करनी है ना, उधर भी तो सियासत भी तो जीतनी है ना, निरा डिप्लोमेसी तो नहीं जीतनी ना मैडम। क्या ख्याल है? तो सर वो वहां पे क्या कहें? अगर अगर पाकिस्तान के साथ मामलात को ठीक करने आए तो वो अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को क्या बताएं कि हमने क्यों मामला ठीक किए, पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हमने मामला ठीक कर लिए। पाकिस्तान कुछ तो करे ना, चाहे वो आप आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक है अमेरिका के टैरिफ की बात, उन्होंने ज़ाहिरी सी बात है लगा रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो इंडिया भी ज़ाहिरी सी बात है आगे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जहाँ तक देखते हैं रिस्पॉन्ड कर सकता है वो करेगा। जहाँ पे उसे समझ लगेगी कि अब नहीं मामला चल रहे तो हो सकता है वो किसी ये आपस में नेगोशिएशन पे आ जाएं। और जहाँ तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो उसको करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके मफादात हैं, और जो किसी भी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी होती है उसके अंदर जो मफादात होते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। जब उनके रूस के साथ मफादात हैं तो वो क्यों उससे पीछे हट जाए किसी के कहने पे, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि जिसके कहने पे हटे कल को वो भी हट जाए। हाँ बिल्कुल। और देखिए आज इंडिया का एक बहुत बड़ा बयान मैं आपके साथ शेयर करूं कि उन्होंने ओपनली बोल लिया है कि हम जो है रशिया से ऑयल परचेज करेंगे और हम जो है इसको स्टॉप नहीं कर सकते। देखिए अब बात क्या रहेगी, टैरिफ की या प्रेशर की क्या गेम रहेगी जब वो ओपनली सामने आ गए? आज देखिए ओपनली दो तरह से आते हैं ना। पहले वही बात कर रहा हूँ कि इंटरनली जब आपकी नेगोशिएशन में कोई असर नहीं आ रहा होता फिर आप ओपनली आ जाते हैं, जिसमें आप जिसको मैसेज कन्वे करना होता है उसको तो कर रहे होते हैं, बाकी उसके इत्तेहादियों को भी दे रहे होते हैं मैसेज कि हम जो है वो फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वही आर रिस्पॉन्डिंग। बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि हम जो है किसी प्रेशर में नहीं आना चाह रहे, और हम जो है उसके रिस्पॉन्ड में हम जो करेंगे फिर वो हम करेंगे। लेकिन ये है कि ये इससे किसी मुल्क को नुकसान फ़ायदा तो नहीं होने वाला। हाँ, देखिए अगर वो टैरिफ लगा रहे हैं तो ये भी लगाएंगे। अगर अमेरिका को कहीं पे नुकसान होगा तो इंडिया को भी कहीं पे हो रहा होगा। तो इस जो टैरिफ की जो जंग है ना, बेसिकली इसके अंदर किसी की फतेह नहीं है, नुकसान दोनों का है। एट द एंड दोनों को बैठना पड़ेगा, या तो नरमी से मामलात को तय कर लेना पड़ेगा या किसी एक को झुकना पड़ेगा। है कि बिगड़ते हुए हालात के मद्देनजर देखते हुए नरेंद्र मोदी नेक्स्ट मंथ यूएस का विजिट कर सकते हैं। आज इंडिया की मीडिया ने बोल दिया कर सकते हैं विजिट। देखिए वो शायद आखिरी कोशिश होगी, आखिरी कोशिश है ना। जब आपका इंटरनली मामलात नहीं चल रहे होते फिर आप लाइव आ जाते हैं। जब लाइव मामलात नहीं चल रहे होते फिर आप लास्ट स्टेज होती है बैठ के ज़रा सीक्रेटली डिस्कशन कर ली जाए, तो वो शायद आखिरी स्टेप होता है। हो सकता है उसके दोस्तों अमेरिका के लिए भारत की तरफ से कई प्रकार का सामान जाता है, जिनमें से इन्होंने भारत के साथ डबल स्टैंडर्ड क्या किया कि जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि हमारी दवाइयाँ हो गई, इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमेरिका की तरफ से टैरिफ नहीं लगाया गया। जबकि इसमें भारत का जो मुख्य उत्पाद हैं करीब $60 बिलियन के आसपास का व्यापार है जिसको प्रभावित कराया जा रहा है। और यदि भारत इस व्यापार को दूसरे देशों की तरफ मोड़ देगा तो भारत के ऊपर टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने वाला। यही बात भारत कर रहा है। अभी भारत की तरफ से करीब चाइना को 20% तक का एक्सपोर्ट बढ़ाया गया है। चाइना के साथ हमारा बहुत बड़ा व्यापार होता है, कभी कभी अमेरिका को भी पछाड़ देता है चीन, परंतु उसमें दिक्कत यह है कि चाइना को से हम ज़्यादा सामान लेते हैं और कम बेचते हैं। पर अब 20% का सामान बढ़ा है, जिसमें पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट है वो हो गया है डबल, और यह है $883 मिलियन का हुआ है।
साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट हैं उनका एक्सपोर्ट तो भैया 202% बढ़ा है और यह 521 मिलियन डॉलर पहुंच गया है। और एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो तो करीब 2600% बढ़ गया है, जिसमें से चावल का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है चीन को। मतलब कि जो अमेरिका वाले हमारे बासमती राइस खाते थे और अब उनके ऊपर भी एक्सपोर्ट टैक्स लगा रहे हैं, तो तुम भैया भाड़ में जाओ, हम चीन को बेचेंगे। और भी कई सारे देश लाइन में लगे हैं हमारा चावल खाने के लिए, उन देशों से हम अपना पैसा वसूल कर लेंगे। और यहाँ पर अमेरिका को इसलिए बड़ा सेटबैक लगेगा क्योंकि भारत अमेरिका के संबंधों को बनाने में अमेरिका ने करीब करीब 20 साल लगा दिए थे, पर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाकर इनका सत्यानाश किया और अब चीन और भारत नजदीक आ रहे हैं। इससे ट्रंप को बड़ी खुजली होने वाली है और मिर्ची भी लगेगी, भारत के खिलाफ स्टेटमेंट भी आएंगे क्योंकि भारत यूएसए का माल चीन को बेच रहा है।